फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार प्रदेश के दौरे पर है। पहले 7 दिनों के दौरे पर थे और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में बाड़मेर और जैसलमेर के दौरे पर है। सर, 7 दिन का पहले दौरा और अभी फिर 3-4 दिन, किस तरीके का माहौल है? 2023 में अशोक गहलोत जी का कोई गढ़ नहीं रहेगा। उनके पास शायद कुटिया भी नहीं बचेगी, न टेम्पो की सवारी बचेगी। मैं पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता हूँ, इस लिहाज से पहले आदिवासी क्षेत्र, फिर ब्रज में और अभी इस पश्चिमी राजस्थान में आया हूँ। मैं जब आता हूँ तो मेरा एक सीधा साधा सा मकसद होता है कि पार्टी की संगठन की निरंतरता बनी रहे, गतिविधियाँ चलें, उनकी समीक्षा करें और आगे की कार्य योजना पर हम लोग काम करें। दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से एक आकलन हमारे समक्ष आए कि विपक्ष के नाते जो चुनौतियाँ हैं उनको हम लोग ठीक किस तरीके से करें। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जनसंघ में 3 से और 3% वोटों से शुरुआत की, 3 सीटों से, और आज हम 303 हैं और 50% के लगभग हमारे साथ जन समर्थन है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक वैचारिक और व्यवहारिक तौर पर स्थापित हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसमें राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, जो पार्टी कभी पूरे देश में राज करती थी, आज मात्र 3 प्रदेशों में सिमटी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके की हरकत कांग्रेस पार्टी करती है, पंजाब में भी उसको जगह नहीं मिलेगी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं, और 23 में राजस्थान से भी कांग्रेस का पूरे तरीके से सफाया होगा। क्योंकि मैं जब आकलन करता हूं तो साफ दिखता है कि जब अशोक जी की लगातार 2 बार सरकार आई तो बहुमत का जुगाड़ उनको करना पड़ा, पूरा जन समर्थन उनके साथ नहीं था। हम लोग केवल 0.5% सत्ता से बाहर रहे। हमने कुछ चीज़ें दुरुस्त की हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब वो विपक्ष में जाते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। वो पहले 56 पे आए, बाद में 21 पे आए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 21 में से 35 माइनस करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से 3 वर्षों में किसान कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, आज ही जो राजस्थान के अपराध के आंकड़ों की प्रगति विवरण आया है, 6,33,000 मुकदमे पहली बार अपराध दर्ज हुए हैं। इसका मतलब सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने खेल मंत्री को बयान दिया था जिसमें कहा था कि राजीव गांधी ग्रामीण जो खेल योजना जो शुरू कर रहे हैं उस पर खेल मंत्री ने कमेंट्स किया है कि सतीश पूनिया का जिस तरीके से उपचुनाव में तीसरे और चौथे नंबर पर उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के लोगों को भी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि तीसरे और चौथे पे उनका दल भी रहा है और हम लोग भी जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुमत के बावजूद भी 19 जगह पर हम कभी जीते नहीं। इसलिए एक सामान्य सी बात है, कांग्रेस पार्टी की सत्ता के बावजूद मैं बता सकता हूं कितनी जगह उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पंचायती राज के चुनाव में किसी विपक्ष को जिला परिषदों में इतना बड़ा बहुमत मिला है। हम लोग 18 पर काबिज हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 10 पर संतोष करना पड़ा है। 4.5 करोड़ मतदाता थे, 1,000 के आंकड़े में हम 500 से ज़्यादा जिला परिषदों पर काबिज हैं। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का जन समर्थन कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव हुआ है। और 3 चीज़ें चलती हैं राजनीति में। एक तो जनधारणा जो कांग्रेस के खिलाफ है, दूसरी एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में मदद करेगी, और तीसरी हमारी अपनी खूबी है जिसके आधार पर हम लोग सत्ता में दमदार वापसी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरीके से मठ और मंदिरों की यात्रा कर रही थी, आप उसी राह पर है। मैं आपकी यात्रा देख रहा था बाड़मेर और जैसलमेर, 15 कार्यक्रम है, उसमें से 12 कार्यक्रम मठ और मंदिर है। क्या आप उसी राह पर चल रहे हैं? देखिए, हम लोग सनातनी और आस्तिक लोग हैं और एक सामाजिक वर्गों से संतुलन रखना, उनसे संवाद करना, मेल मुलाकात करना, क्योंकि मठ मंदिर और साधु संत समाज को दिशा देते हैं। धर्म, राजनीति और अध्यात्म का संगम होगा तो हम अपने विचार को ज़्यादा पुष्ट कर पाएंगे। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हम जिस सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम की कल्पना करते हैं, तो मैं तो इससे पहले भी बहुत अवसरों पर अनेक जगह जाता ही हूँ,